traversing a string. Traversing a string means accessing all the elements of the string one after the other by using the subscript or index value. Traverse करके string को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग के एक के बाद एक, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्ट यूज करके या फिर इंडेक्स वैल्यू यूज करके. Each character in a string is located in different slots like locker, such as shown in figure 4.3. तो हर कैरेक्टर स्ट्रिंग का लोकेट होता है डिफरेंट स्लॉट्स में. जैसे हम जैसे हमारे पास लोकर्स होते हैं कई जगह पे ना, और वो एलोकेट होते हैं कि लोकर 1 इसका है, लोकर 2 इसका है, तो हम अपना सामान लोकर्स के अकॉर्डिंगली रखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ स्ट्रिंग एज str हेलो वर्ल्ड. हमने एक स्ट्रिंग कंसिडर की str हेलो वर्ल्ड. ओके. और हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस है और हेलो वर्ल्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है. बच्चों ये चीज ध्यान रखना, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट. ठीक है. जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड दिया है, अब आपको किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू लोकेट करनी है तो आप क्या करोगे, जो भी आपको स्ट्रिंग दी है वो लिख लोगे इस तरह और उसके नीचे नंबरिंग कर दोगे. अब ना नंबरिंग में आपको स्पेस भी इंक्लूड करनी है, स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, क्वेश्चन मार्क हो, कोमा हो, कुछ भी हो, जो भी इन कोटेशन मार्क के अंदर होगा, राइट, वो सब इंक्लूड करने हैं. और आपको ये उसके नीचे 0 से लेके जहां तक भी खत्म हो वहां तक लिख लेना है. और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 से 11 तक वैल्यूज दी है, इन्हें इंडेक्स वैल्यू कहते हैं. ठीक है. ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग हैज एन इंडेक्स वैल्यू. ठीक है. जैसे इसमें W की इंडेक्स वैल्यू 6 है, R की इंडेक्स वैल्यू 8 है. ठीक है. इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू आपको असाइन करनी होती है. इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0 एंड मस्ट बी एन इंटीजर. इंडेक्स वैल्यू ना इंटीजर होनी चाहिए, कंपलसरी है, और 0 से स्टार्ट होनी चाहिए. Individual elements or slot can be accessed by typing index value inside square brackets as shown in the output window given on the next page. जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं और स्लोट्स होते हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं टाइप करने के बाद इंडेक्स वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि शोन होते हैं आउटपुट विंडो पे, जो कि हम देखेंगे अभी इस एग्जांपल के थ्रू. जैसे हमने एक वेरिएबल लिया var1, ठीक है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करा दी हेलो वर्ल्ड. उसके बाद हमने इंडेक्स वैल्यू पूछी 0 की. तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके बाद जो पहला अल्फाबेट होता है उससे हम 0 से इंडेक्सिंग देने स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो 0 होगा H, तो वही हमारा एज आउटपुट आ गया. उसके बाद हमने फोर्थ इंडेक्स पे पूछा क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे है O, क्योंकि 0 H से 1 2 3 4 O है, इसलिए उसने O एज आउटपुट दे दिया. अब हमने -8 पूछा, तो बच्चों माइनस कैसे होता है, देखो माइनस की ना यहाँ पे समझा रखा है कि जब उल्टा चले, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, इस वाले पे ही समझो, जब आपसे कोई माइनस में चीजें पूछेगा ना तो आपको यहाँ से उल्टा देखना है. जैसे 11 हो जाएगा -1, 10 हो जाएगा -2, 9 हो जाएगा -3, R हो जाएगा -4, यानी माइनस की वैल्यू इधर से जाएंगी और प्लस की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाएंगी, माइनस की वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाएंगी. ये समझ आ गया. ये चीज अब हम आउटपुट में देखते हैं कि -8 यानी अब हमें राइट टू लेफ्ट गिनना है. 1 2 3 4 5 6 7 8, it's L and L is the output as well.
ओके, अब हमें देखना है -6। -6 पे क्या है? -6 पे है स्पेस, -5, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -5 पे है W। तो ये चीज आपको समझ आ गई, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को असाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, we cannot use float or other types for index as this will result in type error। हम इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू में फ्लोट और अदर टाइप्स का इंडेक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइप एरर दे देगा। Trying to access a character out of index range will raise an index error। अगर आप ट्राई करोगे कैरेक्टर को आउट ऑफ इंडेक्स रेंज, अगर आपने ऐसा कोई कैरेक्टर दे दिया जो इंडेक्स रेंज में नहीं है, तब इंडेक्स एरर आएगा। अब आपको दो तरीके के एरर पता लग गए, जब आप इंटीजर से अलग कोई फ्लोट या अदर डेटा टाइप्स का इंडेक्सिंग करोगे तब टाइप एरर आएगा, और अगर आप ऐसी कोई वैल्यू एक्सेस करोगे जो कैरेक्टर इंडेक्स में नहीं है, इंडेक्स रेंज में नहीं है, तो इंडेक्स एरर आएगा। We can start index value either from left or right or from right. Let index start from 0 and right side index starts from -1। मैंने अभी आपको समझाया वही है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये 0 से स्टार्ट होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट जा रही है ना, और ये -1 से स्टार्ट होती है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए, किस तरीके से आप उसे लेबल करोगे। Here each element or character of the string is associated with an index and can be accessed by its index value। यहाँ पे हर एलिमेंट और कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का होगा वो एसोसिएट करेगा इंडेक्स वैल्यू के साथ, और उसे एक्सेस भी कर सकते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। To access any subscript or of a string, we use the square brackets along with the index। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट वैल्यू के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हमें वो मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, हमने एक वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड इनपुट कराया, इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से होगी, यानी लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी 0 टू n, राइट, और जब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी -1 टू -n। ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग थी। तो अब आपका होमवर्क है, प्रिपेयर नोट्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स विद एग्जाम्पल। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको नोट बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स पे एग्जाम्पल के साथ इन पाइथन के अंदर।